अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मोहम्मद सादल मंसूर द ट्रेड पीडिया से उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज अगर हम बात करें फंडामेंटल्स की, तो सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल जिसे कि मार्केट में समझा जाता है और है भी एनएफपी। तो आज एनएफपी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और अर्ली एवरेज अर्निंग्स हैं। तो आज का दिन कुल मिला के बहुत ज्यादा वोलाटाइल होने वाला है। तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? उससे पहले अगर हम ये देखें कि मार्केट में अभी तक जो चीज चल रही है वो क्या है और क्यों है। और इस वक्त गोल्ड ने जो 3200 की एक नफसियाती हद है, उसको रीटेस्ट किया है और उसे सस्टेन किया है। तो उसके बाद हम तवक्को ये कर सकते हैं कि मार्केट उस रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को होल्ड करेगी। गोल्ड भरल अभी तक दबाव का शिकार है और उसकी कई रीजंस हैं। उसमें जो बुनियादी तौर पर कुछ रीजंस हैं, वो है यूएसडी की स्ट्रांग मजबूत होना। उस जिसकी वजह यह है कि एक तो आलमी तजारती कशीदगी जो है, चाइना और खासकर अमेरिका के दरमियान जो टैरिफ वार है, उसमें मुमकिना तौर पर मुज़ाकरात की खबरें आ रही हैं। जबकि जो अमरीकी मईशत है उसके बारे में खदशात में कमी हुई है, क्योंकि आईएसएम पीएमआई तवक्कुआत से बेहतर आया है। जबकि गो के वो 50 से नीचे है, लेकिन तवक्कुआत से बहरहाल बेहतर है, इसलिए वो हम समझते हैं कि खदशात में बहरहाल कमी आई है। और लेकिन जो हम जियोपॉलिटिकल रीजन है वो गोल्ड को बहरहाल सपोर्ट कर रही है। लेकिन वो इस वक्त बुनियादी मुहर्रक नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि फुली गोल्ड उसको डिपेंडेंट है, बल्कि गोल्ड इस वक्त यूएस डाटा और वो जो टैरिफ पॉलिसी है उस पर डिपेंडेंट है, और वो बुनियादी मुहर्रक इसके हैं। अगर हम देखें कि एनएफपी कैसी आती है तो क्या होगा फंडामेंटली, तो पॉसिबल, अगर इस वक्त जो एनएफपी है जिस जिसे के तवक्को जाहिर की गई है, फोरकास्ट किया गया है, वो है जी 138। और साबिका गुज़िश्ता थी 228। तो अगर और उसके साथ जो बेरोजगारी की शरह है वो 4.2 फोरकास्ट भी यही है, गुज़िश्ता भी यही थी। तो अब अगर रिपोर्ट कमजोर आती है, नॉन फॉर्म कम आते हैं, 100 तक आ जाते हैं, 100 के तक आ जाते हैं, तो तवक्को यही इसको समझा यह जाएगा कि लेबर मार्केट पर चूंकि नेगेटिव है, तो फेड मुमकिन तौर पर सूद की कमी की तवक्कुआत में इजाफा हो जाएगा। अमेरिकी डॉलर साथ ही कमजोर हो जाएगा और गोल्ड जो बूस्ट हो सकता है बाय की कंडीशंस में चला जाएगा। लेकिन अगर रिपोर्ट कमजोर नहीं आती और स्ट्रांग आ जाती है, तो इसका मतलब यही है कि लेबर मार्केट हम उसको कंसिडर करते हैं कि 200 के करीब चली जाती है या 150 भी आ जाती है, तो लेबर मार्केट मजबूत है, जो कि फेड को अपनी जो सख्त माली पॉलिसी है उसे जारी रखने में मदद देगी। उससे अमेरिकी डॉलर स्ट्रांग होगा और सोना नीचे गिर जाएगा। अब ये नीचे गिरेगा तो किस हद तक जा सकता है, कैसे क्या हो सकता है, ये भी हम टेक्निकल में देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या लेवल्स आते हैं। बहरहाल आज की जो नेक्स्ट कोई भी जो गोल्ड की हरकत है उसका एनएफपी डाटा पर मुकम्मल इन्हिसार है, और इसी की वजह से हम बाय या सेल की पॉसिबिलिटीज या मूव्स देख सकते हैं। अगर हम देखें, हमारे पास डाटा आता है बहुत स्ट्रांग, अगर आता है और अच्छा भी आता है, तो गोल्ड यहाँ से बाय होने के चांसेस नहीं है। बल्कि जो मुझे तवक्कुआत हैं वो ये है कि गोल्ड 3200 को रीटेस्ट कर सकता है और उसके बाद फिर मार्केट बूस्ट हो सकती है और अच्छी खासी बूस्ट होगी, और फिर इस लेवल को भी ब्रेक करेगी और मार्केट फिर ऊपर निकल जाएगी मुझे।
अभी तक की जो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर मार्केट डाटा अच्छा आता है तो फिर ये लेवल ब्रेक हो सकता है, और अगर डाटा अच्छा नहीं आता और मार्केट हमें सेल मिलती है तो फिर ये 3200 को ब्रेक करेगी, और फिर उसका जो अगला टारगेट है वो 3150 होगा, और फिर उसके बाद 3000 और 3100 भी टारगेट हो सकता है उस। लेकिन अगर डाटा अच्छा आता है तो फिर मार्केट का टारगेट हम देखेंगे कि 3200 ब्रेक करती है, और फिर उसके बाद 3400, फिर उसके बाद 3450, ये एक नई वेव हमें नजर आ सकती है। इस वक्त तक अगर हम टेक्निकली देखें तो जब तक ये 3200 का लेवल होल्ड है, हम इसे बाय की पोजीशंस ले सकते हैं, देख सकते हैं। मार्केट अगर यहाँ आती है तो हम यहाँ पर भी एक बाय की अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं, गेन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती ऊपर, तो हम सेलिंग यहाँ से अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, जो कि 100-150 पिप्स के लिए हमें मिल सकती हैं। उसके बाद फिर अगर ये ब्रेक होता है लेवल, तो हमारे पास ये सपोर्ट का लेवल मौजूद है, और मार्केट यहाँ तक हमें चांसेस देगी। यहाँ से हमारे पास बाइंग की अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन अगर हम एनएफपी पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहें तो वो ज्यादा चांस 3200 के आसपास का एरिया है, और वहां से हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जबकि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे ना जाए और 3200 के बजाय 3226 से ऊपर जाए। लेकिन ये मार्केट की कंडीशंस फौरी तौर पर की बजाय हम घंट उसके करीब ज्यादा जाके ज्यादा क्लियर हो जाएगी। बहरहाल हमारे पास जो मेन अपॉर्चुनिटीज हैं वो यही हैं कि एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ से हो सकता है, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास इस एरिया से भी पॉसिबल है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा, और आप बेहतरीन अंदाज में प्रॉफिट गेन कर सकेंगे। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते में फोरकास्ट के साथ और नए लाइव सेशंस के साथ। लाइव सेशंस मेरे से स्टूडेंट्स के साथ होंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भी हमारी पॉलिसी के तहत ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।